यह एक सांकेतिक चलचित्र है। शताब्दी एक्सप्रेस स्टेशन छोड़ रही और वंदे भारत आ रही। ग्वालियर स्टेशन से होकर दोनों के गुजर जाने में 10 मिनट का अंतर है। कभी जब शताब्दी 10-15 मिनट की देरी से चल रही होती है, तब ये दोनों प्रतिनिधि रेलें यहाँ मिलती हैं। शताब्दी बीते दशकों की सबसे अच्छी ट्रेन थी। वंदे भारत आज की सबसे अच्छी ट्रेन है। वंदे भारत भारतीय रेल में एक प्रस्थान है जहां से अत्याधुनिक और तीव्रगामी रेलों का भविष्य तय होने वाला है। मैं इन दोनों ही रेलों से कई बार यात्रा कर चुका हूं। वंदे भारत के लिए यात्रियों में एक उत्साह रहता है। प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षारत यात्रियों के चेहरे देखिए, विशेषकर बच्चों और साधारण गृहिणियों में बड़ा कौतुक रहता है। मान का एक भाव मॉडर्न दीदियों की बात नहीं करता। रेलवे बहुस्तरीय परिवर्तन की दिशा में काम कर रही है। सड़कें बनाने की चुनौती उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी चुनौती रेलवे के दशकों पुराने आधारभूत ढांचों को ध्वस्त कर सर्वथा नवीन ढांचों और सुविधाओं की व्यवस्था करने की है। फिर भी सरकार ने रेलवे में महत्वपूर्ण काम किए हैं। देश में सैकड़ों नए और आधुनिक स्टेशन बन रहे। हमारी आंखों के सामने ही ग्वालियर का पुराना स्टेशन टूट रहा। हम देख रहे कि इस अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण रेल लाइन पर आवागमन को जारी रखते हुए एक नए और आधुनिक स्टेशन का काम चल रहा। थोड़ी असुविधा तो है, किंतु इस परिवर्तन के लिए असुविधा को झेलना होगा। ट्रेनों की औसत गति में बहुत बदलाव आया है। देश के कई क्षेत्रों में फास्ट और सुपरफास्ट रेलें बड़े आराम से 115 से 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम गति को छू रही हैं। शताब्दी, गतिमान और वंदे भारत जैसी ट्रेनें 160 किलोमीटर तक जा रहीं। हम मानते हैं कि आने वाले 5 से 10 वर्ष रेलवे के लिए युगांतरकारी होंगे। कुछ ट्रेनें 200 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पकड़ लेंगी। 150 की रफ्तार से चलने वाली दर्जनों रेलें होंगी। सैकड़ों नए और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में नई पटरियां बिछ जाएंगी। पटरियों का उन्नतीकरण भी हो चुका होगा। सुरक्षा, संरक्षा, गति, सुविधा और आधुनिकता के नए मानदंड बनेंगे। भारतीय रेल आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में बढ़ चुकी होगी, जहां से वह अल्ट्रा मॉडर्न ट्रैक्स की ओर मुड़ जाएगी, जिसका हमारे देश के लिबरल्स उपहास करते रहे हैं। बुलेट ट्रेन। यह हम सब देखेंगे। आने वाला दशक भारतीय समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। आज जब हमने इन दोनों रेलों को पास करते हुए देखा, तब यही विचार मन में आए, यह परिवर्तन सुखद है। यह एक संयोग ही था कि शताब्दी लगभग जा चुकी थी, तभी वंदे भारत का इंजन पुल के नीचे से आगे बढ़ता दिख पड़ा। चित्र खुद अपनी कथा कह रहा। हमें अपना बचपन याद करना चाहिए। हम कैसी कैसी रेलगाड़ियों से यात्रा करते थे और 3-4 वातानुकूलित डिब्बों वाली रेल को जाते देखकर सीने पर हाथ रखते सोचा करते कि ये सब बड़े लोगों के लिए है। हम आश्वस्त हैं कि आने वाले वर्षों में 1000 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटों में पूरी होगी। भारतीय रेल अपने स्थविरवादी युग से प्रस्थान कर चुकी है। ध्यान रहे, भारतीय रेल पिछले कई दशकों से ठहरी हुई थी। यदा कदा एकाध नई ट्रेनों को चलाने के सिवा पिछली सरकारें कुछ नहीं करती थीं। ऐसा कुछ जिसका उल्लेख किया जा सके। आज रेलवे में सकारात्मक और द्रष्टव्य परिवर्तन हो रहे। यह सब क्यों और कैसे हो रहा कहना आवश्यक नहीं है।